बेटा बाप का साथ देता था, अब वो समय नहीं रहा। अगर माता पिता असमर्थ थे तीर्थ यात्रा करने में, तो उन्हीं के घर एक श्रवण कुमार बालक ने जन्म लिया और अपने कंधे पे बिठाकर चारों धाम की यात्रा करा दी। ये आपने देखा होगा और सुना भी होगा। ऐसा बेटा था कि चारों धाम की यात्रा अपने कंधे पे बिठा करके करा दी अपने माता पिता को। क्यों? उनके माता पिता आंख से अंधे थे, उनसे दिख नहीं था। अपना फर्ज अदा किया, माता पिता की इच्छा थी वो पूरी करी। धन्य है ऐसे श्रवण कुमार। फिर समय आया कि बेटा अपने माता पिता को भक्ति देता था। भक्ति दी श्रवण कुमार ने, शक्ति देता था। फिर समय आया कि बेटा अपने माता पिता को मुक्ति देता था। अगर हिरणाक्ष नाम के दैत्य जैसा पिता अगर कहीं जन्म ले ले, तो वहीं पर प्रहलाद नाम के भक्त ने जन्म लिया था और कहा था कि गोविंद आप मेरे पिता की तरफ मत देखना, आप उनके अवगुण की तरफ मत देखना, आप मेरी तरफ देखना, मेरे भक्ति की तरफ देखना। और बेटे का फर्ज है कि माता पिता को भव सागर से पार करके भगवान के दर्शन कराकर वैकुंठ धाम पहुंचाए। आज मैं मेरा फर्ज अदा करना चाहता हूं कि आप मेरे पिताजी को अपनी गोद में बिठा करके उनकी मुक्ति कर दो। आ रही है समझ में? शक्ति, भक्ति और मुक्ति, ये तीन चीज होती थी। अब समय ना तो शक्ति का, ना भक्ति का, ना मुक्ति का। अब तो टाइम पे रोटी मिल जाए तो बड़ा भाग्य समझ जो, नहीं तो चुपचाप मंदिर में जाने बैठा रह जाओ। क्योंकि आपके बेटे के पास भक्ति है नहीं, क्योंकि वो मंदिर जाता नहीं, कथा में जाता नहीं, कथा कराता नहीं, भगवान के लिए समय निकालता नहीं, तो भक्ति कहां से होगा? अब तो हर बेटे में हाय हाय लग गई है। बोलो, अब बेटा मुक्ति तो नहीं करा सकता है, पर अब के बेटे जो है मुक्ति जरूर करा सकते हैं। समझ में आया हो तो बजाना, नहीं तो जबरदस्ती मत बजाना। और पड़ोसी का देखे देख नहीं बजानो, पड़ोसी का देखे देख कदी काम नहीं करनो। जैसो अपने याद है सोच काम करनो, जितरो अपना में ताकत हो इतरूच करनो। समझ में आ रही है? नहीं तो पड़ोसी के पास तो पैसा था तो 2 मंजिल बना लिया, अब अपन सोचा पड़ोसी की बरोबरी करांगा तो अपना कन 2 चांस से भी की जाएगी। इसलिए पड़ोसी की कभी बरोबरी नहीं करना। पड़ोस में जो बैठा वो ताली बजा, अपने को नहीं बजाना। अपने को समझ में आना चाहिए तो ताली बजे, नहीं तो नहीं बजेगा। चुपचाप बैठे रहो आराम से, ठीक है? क्योंकि समझ में आना चाहिए। बुखार की गोली जिसको बुखार आया उसी को दी जाती है, कोई साथ में गाड़ी लेके जाता उसको नहीं जाती। देते क्या? जिसको बुखार आया उसी को इंजेक्शन लगाएंगे, कि तुम्हें बिठा के ले गया उसको लगाएंगे। दादा एक काम करो, मार से गाड़ी नहीं चले, तुम बदनावर ले चलो। नहीं चलो बैठो, अब उसका फर्ज था ले जाने का, इंजेक्शन तो तुझे ही लगवाना पड़ेगा ना, कि वो ड्राइवर लगवा लेगा तुम्हारा बुखार ठीक हो जाएगा। नहीं होएगा ना? नहीं होगा कि होगा? नहीं होगा ना? के तो यूं करो, नहीं तो यूं करो। हाँ, इन स्ट्रिंग के हिलाता रहिजो ताकि आनंद आता रहेगा। जिसको बुखार आया उसी को इंजेक्शन लगाना पड़ेगा तो बुखार ठीक होगा। बस जो कथा में आया है, पांडाल में बैठा है, समझ में अगर आ जाएगा तो सब पाप खत्म हो जाएगा। ना जिंदा खेड़ा वाला का चक्कर में अपने ताली नहीं बजानी। इनके तो 5-7 साल हो गया कथा सुनते सुनते, इनके तो समझ में आई है, पर अपने आनी चाहिए। तो बाड़ो दो काम कई बाड़ोदा नाम है नहीं, हाँ माजी लगे दो आगे, सेज में माजी बनती है। बोलो,
सासू जी की सासू जी की सासू, तीन पीढ़ी की बई जो बैठी है लुगड़ा वाली उके माजी के है। सेज में माजी नहीं बने है, ध्यान रख लेना। और हमने भी सुनी कि खाली बाड़ो दो तो फिर मालूम पड़े कि बाड़ो दो नहीं, एक आगे माजी बाड़ो दो लगे। ये तो एक बेदम तू विचार करे तो कि काका गांव में जाई जाए अपन बाड़ो, अरे दादा सो कही करे रे अब बीच बाड़ो है, बोलो ये झाड़ू निकाल के इकट्ठा कर देती है कचरा का, ने फिर नाना वो कचरो पड़े जा बाड़ी आ बोलो है? विचार आया। हमने भी एक जजमान ने पूछा था कि काका गांव में भागो तो हमने कि बाड़ोदा है, बाड़ोदा हाँ बाड़ोदा नहीं गुरुजी और कहीं भी होगा आगे पीछे। फिर पूछो हमारे कमरलाल जी से कि क्यों कई नाम है, तो कि माजी बाड़ोदा। ये तो इनने भी चाय दूध पहली दक्षिणा दे दी पर इनने भी सही नाम नहीं बताया। ये भी कम नहीं पड़े दो ही जना। मेरे इस जीवन का भगवान न जाने कब होगा कल्याण, मेरे इस जीवन का भगवान न जाने कब होगा। कल्याण मेरे इस जीवन का भगवान न जाने कब होगा। दोनों हाथों की ताली बजाते हुए गाना भी है और समझना भी है, ध्यान रख लेना। कल्याण मेरे इस जीवन का भगवान जाने कब होगा। ओ कल्याण मेरे इस जीवन का भगवान न जाने कब होगा। जिससे सुख शांति मिला करती, ओ 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 जिससे सुख शांति मिला करती हूँ वह ज्ञान न जाने कब होगा। ओ जिससे सुख शांति मिला करती वह ज्ञान न जाने कब होगा। बोलो राधे। कल्याण मेरे इस जीवन का भगवान न जाने कब होगा। ओ कल्याण मेरे इस जीवन का भगवान न जाने कब होगा। ओ योग स्थल से भोग स्थल से, योग स्थल से भोग स्थल से, ओ भोग स्थल से योग स्थल में, योग स्थल से योग स्थल में, हर भोग स्थल से योग स्थल में प्रस्थान न जाने कब होगा। भोग स्थल से योग स्थल में प्रस्थान न जाने कब होगा। कल्याण मेरे इस जीवन का भगवान न जाने कब होगा। ओ कल्याण मेरे इस जीवन का भगवान न जाने कब होगा।
जिससे सुख शांति मिला करती, जिससे सुख शांति मिला करती, वह ज्ञान न जाने कब होगा, वह ज्ञान न जाने कब होगा, वह ज्ञान न जाने कब होगा, वह ज्ञान न जाने कब होगा। कल्याण मेरे इस जीवन का भगवान न जाने कब होगा, कल्याण मेरे इस जीवन का भगवान न जाने कब होगा।